नमस्कार। डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा ये 16वां दिन है जब हम BA प्रथम वर्ष के लिए रघुवंश द्वितीय सर्ग की एक कथा सुन रहे हैं। अब तक की कथा में हुआ है, नंदिनी ने राजा की परीक्षा हेतु एक सिंह का अपने ऊपर आक्रमण दर्शाया और राजा उस नंदिनी गौ की रक्षा के लिए सिंह के तमाम प्रलोभनों के बावजूद अपनी जान देने को तैयार हो गया। वह अपने प्राणों का अर्पण करके इस नंदिनी गौ की रक्षा करना चाहता है, गुरु के आदेश की पालना करना चाहता है। शुरू के श्लोकों में जो उसे ताम सौरभेयीम सुरभिर यशोभी कहा था, वो यहाँ बात साबित होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी रक्षक माँ होती है। ऐसा नहीं कि माँ ज़्यादा ताकतवर होती है। ज़्यादा ताकतवर की बात होती तो माँ के बजाय पिता को रक्षक कहा जाता। माँ तो फिर भी फीमेल होती है और फिर भी इस दुनिया की सबसे बड़ी रक्षक बताया। किसी भी बच्चे से पूछ लें कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को कहाँ महसूस करेगा, तो वो बिना सोचे समझे कह देगा अपनी माँ की गोद में। माँ कितनी भी बूढ़ी भी हो गई हो, उसकी गोद इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह इसलिए कही जाती है। यहाँ बात ताकत की नहीं है, बात भावना की है, बात फीलिंग की है, जज्बातों की है। माँ अपने प्राण देकर के भी अपने संतान की रक्षा करेगी। ऐसे ही नहीं, राजा दिलीप को सुरभि कहा गया और नंदिनी को सौरभेयी। कहीं न कहीं कवि का यह भाव था कि यह राजा उस नंदिनी के लिए इतना बड़ा रक्षक है जितनी बड़ी रक्षक माँ हो सकती है। अर्थात उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। और इस श्लोक में 60वें श्लोक में हमने देखा भी कि जब उसके हाथ मुक्त हो गए तब उसने धनुष बाण रख दिया और नीचे की ओर मुख करके सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा में बैठ गया। उसी समय हम पाते हैं कि बजाय सिंह के आक्रमण के उसके ऊपर विद्याधरों ने पुष्प वृष्टि की और जब उसने ऊपर की ओर देखा, कैसे देखा? जब उस नंदिनी की आवाज़ सुनाई दी। अभी तक हमने सिंह को संस्कृत में बात करते देखा है, अब हम गौ को संस्कृत में वार्ता करते हुए देखेंगे। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रवणीन सिंहम्। उत्तिष्ठ वत्स, हे वत्स उठो। इति अमृतायमानं वचो निशम्य, इति अमृतायमानं
उत्थितम वचो निशम्य, इस प्रकार से और इसको मना कर दो। सुनो, मेथी रखी हुई है, पराठे बनाने। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानम उत्थितम वचः निशम्य, वत्स उठो, इस प्रकार से अमृतायमान उत्थित वचन को निशम्य सुनकर। यह वाणी उठी, कैसी वाणी थी? अमृतायमान वाणी थी, मानो अमृत का रूप धारण कर लिया हो। अमृतायमान यानी अमृत का रूप धारण कर लिया, यानी अमृत वचन। ऐसा अमृत वचन सुनकर कितना सुंदर संयोग है। एक ओर मृत्यु है और दूसरी ओर अमृतायमान वचन है। मृत्यु से डर कर मृत्यु से पार नहीं पाया जा सकता। मृत्यु का डर छोड़कर ही मृत्यु से पार पाया जा सकता है। राजा ने मृत्यु का डर छोड़ दिया और अपने शरीर को मांस पिंड की तरह अर्पित कर दिया। तब उसे मृत्यु नहीं मिली, बल्कि अमरत्व मिला। अमरत्व अमृत वचन के रूप में भी है, अमरत्व संतान के आशीर्वाद के रूप में भी है। व्यक्ति संतान को जन्म देकर स्वयं को अमर कर लेता है। ये जो मशाल मिली थी उसे, उसकी धारावाहिता को सुरक्षित कर लेता है। ऐसा सुनकर उत्थितः सन, उठकर राजा ददर्श, राजा ने देखा। क्या देखा? स्वाम जननीम इव प्रस्रवणीम गाम, अग्रतः प्रस्रवणीम गाम, समक्ष खड़ी हुई प्रस्रवणी, दूध बहाती हुई। स्वाम जननीमिव, अपनी जननी के समान, अपनी माँ के समान उस गाय को आगे खड़ी देखा। न सिंहम, और सिंह को नहीं देखा, यानी सिंह नहीं था वहाँ पर। राजा ने देखा कि सामने अपने पैरों से दूध प्रस्रवण करती हुई, दूध बहाती हुई गौ सामने खड़ी थी, जो उसे अपनी जननी के समान दिखाई दी। और सिंह नहीं दिखाई दिया। भाव है कि सिंह माया का था, अचानक ही उसका प्राकट्य हुआ था और अचानक ही वो अंतर्ध्यान हुआ था। वो मात्र माया थी। अब तक राजा माँ की भूमिका में था, अब उसने सामने नंदिनी को अपनी माँ के समान, अपनी माँ के रोल में देखा। जब उसके प्राण की बारी आई तो नंदिनी माँ बन गई। ये जो परस्पर प्रेम भाव है, ये जो परस्पर स्नेह भाव है, ये इस श्लोक का प्राण है, इस ग्रंथ का प्राण है। आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो लौटकर आप पर ही आते हैं। ये संसार प्रतिध्वनि की तरह है। आप जो बोते हैं वो काटते हैं।
आप जो कहते हैं वो पाते हैं। हर बात प्रतिध्वनि की तरह लौट कर आती है। राजा दिलीप ने माँ की तरह सुरक्षा की, अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हो गया, तो नंदिनी ने भी माँ की तरह ही उसके प्राण बचाए। ये हमारी परंपरा में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इसका विकृत रूप हम तब देखते हैं जब लोग मंदिरों में देवी की मूर्ति के समक्ष अपनी जीभ काट कर चढ़ा देते हैं या हाथ काट कर चढ़ा देते हैं या अपना सर काट करके रख देते हैं। शायद इस तरह की कहानियाँ उन्हें प्रेरित करती होंगी कि मानो देवी माँ स्वयं आकर के उनको बचा लेंगी। लेकिन ये वो नादान है जो कहानियों के प्रतीकात्मक मूल्य को नहीं समझते हैं। ये कहानियाँ हैं और इनके अर्थ प्रतीकात्मक होते हैं, इनके भौतिक अर्थ फिजिकल मीनिंग नहीं ली जा सकती। तो पुत्र उठो, ऐसे अमृतायमान वचन को सुन करके जब राजा उठा तो उसने अपने सामने प्रस्रवण करती हुई प्रस्रवणी से अभिप्राय है दूध देने वाली गाय को हमारी परंपरा में बहुत शुभ माना गया है। आप जिस भी काम के लिए निकले हैं वो काम पूरा होगा, ऐसा माना जाता है। तो सामने प्रस्रवणी गौ थी। इससे ये ड्रामेटिक आयरनी है कि अब राजा की इच्छा पूरी होने वाली है। राजा की जो अभीप्सा थी, राजा जिस सेवा भाव के पीछे राजा का जो लक्ष्य था कि उसे पुत्र प्राप्ति हो, वो शीघ्र ही पूरी होने वाली है। बहुत सुंदर उपमा है। जननीम इव शब्द में उपमा है। जननी है गाय, प्रस्रवणी ये साधारण धर्म है, इव शब्द उपमावाची शब्द भी है। अब मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ। जननी उपमान, गौ उपमेय, प्रस्रवण सामान्य धर्म और इव शब्द उपमा को बताता है। इस तरह से यहाँ पूर्ण उपमा है। अगला श्लोक देखें। तम विस्मितं धेनुर्वाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावान् मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिस्रा। तम विस्मितं धेनुर्वाच साधो, पहले वो विस्मित हुआ था जब उसके हाथ बाण के पंख से लगकर चिपक गए थे। विस्मायन विस्मितमात्मवृत्तौ, आत्मवृत्त के संबंध में विस्मित हुआ था, उसको और अधिक विस्मित करता हुआ विस्मायन विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं न जगाद सिंह। उस आत्म वृत्त के संबंध में विस्मित हुए, चमत्कृत हुए, चकराए हुए उस राजा दिलीप के, उसने कहा अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। पहले ही आश्चर्यचकित था। उससे बड़ा आश्चर्य फिर उपस्थित किया जब सिंह ने मनुष्यवाणी में बोलना आरंभ किया। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की वाणी अर्थात संस्कृत। और एक बार वो फिर विस्मित होता है जब वो देखता है कि सामने गौ खड़ी है, सिंह नहीं है, और गौ मनुष्य वाचा में बोल रही है। तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो, उस विस्मित को उस धेनु ने कहा,
साधो, हे साधु, माया मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, मया मायाम उद्भाव्य परीक्षितः असि, मेरे द्वारा माया को उद्भाव्य उठाकर परीक्षितः असि, तुम परीक्षित हो, तुम्हारी परीक्षा ली गई है। मैंने माया का उद्भावन करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि प्रभावान मयि नान्तकोपि प्रभु प्रहर्तुम किमुतान्यहस्रा, ऋषि के प्रभाव से, ऋषि अर्थात ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से, मयि नान्तकोपि, मयि मुझ पर, ना अंतकः अपि, अंतका यानी यमराज, यमराज भी मुझ पर, प्रहर्तुः प्रभु न, यमराज भी मुझ पर प्रहार करने में सक्षम नहीं है। किमुतान्य हिस्राह, अन्य हिस्र हिंसक जीवों की तो किमुत बात ही क्या है, अन्य हिंसक जीवों के बारे में तो क्या बात की जाए, साक्षात यमराज भी मुझ पर प्रहार करने में सक्षम नहीं है। किससे? ऋषि प्रभावात, ऋषि के प्रभाव से, अर्थात वशिष्ठ ऋषि के प्रभाव से। बहुत सुंदर भाव है और यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, अर्थांतरण न्यास है। पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति ने किया और मुझ पर प्रहार करने में, आक्रमण करने में यमराज भी समर्थ नहीं है, इसका कारण दिया ऋषि प्रभावात, काव्यलिंग अलंकार हुआ। देखिए बड़प्पन, नंदिनी यह नहीं कहती कि मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि मुझ पर कोई प्रहार नहीं कर सकता, मैं दिव्य शक्तियों से युक्त हूँ, या मैं कामधेनु की पुत्री हूँ इसलिए दिव्य शक्तियों से युक्त हूँ, ऐसा नहीं कहती। हमारी परंपरा में स्वयं की तारीफ करना शिष्टाचार नहीं कहा जाता, अशिष्टाचार कहा जाता है। राम जब युद्ध भूमि से लौट रहे थे पुष्पक विमान में बैठकर, तो वो सीता को तमाम स्थल दिखाते आ रहे थे। सीता देखो, यहाँ अमुक ने अमुक को मारा, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, यहाँ फला को मारा, सब स्थलों को बारे में बताते जा रहे थे और बताते जा रहे थे किसने किसको मारा। लेकिन जब वो स्थान आया जहाँ पर उन्होंने स्वयं रावण का वध किया था, आज की परंपरा में हो तो पत्नी को दिखाने के लोग कुछ ज़्यादा ही मैनलीनेस, मर्दानगी दिखाते हैं, देखो यहाँ मैंने रावण को मारा था, लेकिन नहीं, मैंने मारा था ये शब्द ही नहीं लेते, एक्टिव वॉइस यूज़ ही नहीं करते, कर्तृवाच्य काम में ही नहीं लेते, यहाँ कर्मवाच्य में आ जाते हैं और कर्ता को गायब कर देते हैं। कर्मवाच्य में सुविधा होती है कि कर्ता को गायब कर दिया जाए और फिर भी वाक्य बन जाए। और वो कहते हैं कि सीते देखो, ये वो रणभूमि है जहाँ परम वैभवशाली, महापराक्रमी, विद्वान योद्धा रावण मारा गया। मैंने मारा नहीं, मारा गया, हता। ये हमारी परंपरा है, शिष्टाचार की परंपरा। साहित्य हमें जो सिखाता है वो यही है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम इत्यादि की कथा को सुनकर हमारा मन ये अपने आप तय कर लेता है कि हमें राम आदियों की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदियों की तरह नहीं। कोई कहता नहीं, कोई बताता नहीं, समझा जाता है, समझाया जाता है और समझा जाता है। इसी को व्यंग्य कहते हैं। वो अर्थ जो कहने वाले का आशय हो और सुनने वाले तक संक्रमित हो जाए, पहुंच जाए, लेकिन कहा ना जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है?
कैसे संभव है? कहा ना जाए और सुनने वाले तक पहुंच जाए। कहा जाए लेकिन प्रत्यक्षतः ना कहा जाए, परोक्ष रूप से कहा जाए, प्रकारांतर से कहा जाए, बहाने से कहा जाए और अर्थ सामने वाले तक पहुंच जाए। इस कथा में नंदिनी ने एक कुलीन वर्ग का बड़े होने का लक्षण बताया है। कितनी बड़ी बात है। वो ये कहती है कि महर्षि वशिष्ठ की कृपा से, उनके प्रभाव से मुझ पर साक्षात यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं है, फिर अन्य हिंसक जीवों की तो बात ही क्या। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुधां प्रसन्नां भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व। हे पुत्र, प्रीता अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व, वर मांगो। कैसे प्रसन्न हुई? भक्त्या गुरौ, गुरु के प्रति आपकी भक्ति से। मयि अनुकंपया च, और मेरे प्रति अनुकंपा से। एको रसः करुण एव स निमित्त भेदात्, रस तो एक ही है, करुण। सभी रस परिपक्व होकर, पक कर करुण रस बन जाते हैं, ऐसा भवभूति का कहना है। और भवभूति आप जानते हैं कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। इस दुनिया में बहुत सारे मनोभाव होंगे, बहुत सारे रस होंगे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रस है वो करुण है, ऐसा भवभूति ने बताया। यहाँ भी वही बात है। मेरे प्रति जो तुम्हारा करुणा भाव था, वात्सल्य के मूल में करुणा, स्नेह के मूल्य में, श्रृंगार के मूल्य में करुणा, या सच कहें तो सभी प्रमुख रसों के मूल में करुणा ही होती है, जो उस रस को महत्वपूर्ण बनाती है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन वीर रस के मूल में भी करुणा है। क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह। वीर रस हमारे यहाँ तब माना गया है जब उदात्त हो, जब किसी की रक्षा के लिए हो। राजा ने जब बाण पर हाथ लगाया था तब वीर रस था, लेकिन उसके मूल में भी करुणा थी। राजा ने जब विनम्रता से याचना की सिंह से कि तुम मेरे प्राण ले लो और इस नंदिनी को छोड़ दो, उसके मूल में भी करुणा थी। राजा ने जब नंदिनी की सेवा की, उसके पीछे भी करुणा थी। राजा ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ, यह अभियान आरंभ किया, उसके पीछे भी करुणा ही थी। पुत्र प्राप्ति क्यों? पुत्र क्यों चाहिए? मेरे बाद प्रजा का क्या होगा? उस जमाने के राजा ये नहीं सोचते थे मेरे बाद मेरी संतान का क्या होगा। मेरे बाद मेरी संतान चाहिए ताकि ये ना सोचना पड़े कि प्रजा का क्या होगा। इसके पीछे भी करुणा भाव था। तो करुण रस एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। गुरु की भक्ति के कारण और मेरे प्रति अनुकंपा भाव के कारण, हे पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांगो।
न केवलानां पैसाम प्रसूतिम अवेहि माम कामदुधाम प्रसन्नाम। मुझे सिर्फ दूध देने वाली गाय मत समझो। न केवलानां पैसाम प्रसूतिम अवेहि माम कामदुधाम प्रसन्नाम। मुझे प्रसन्न होने पर कामदुधाम अवेहि, कामनाओं का दोहन करने वाली समझो। जब मैं प्रसन्न हो जाऊं तब समझो मैं कामधेनु हूँ, तुम्हारी हर कामना को, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्द वंशस्य कर्तारमनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। ततः समानितार्थी, वह मानितों का अर्थी यानी याचकों को संतुष्ट करने वाला, वो जो अन्य याचकों को संतुष्ट किया करता था, जो सभी याचकों की इच्छा पूरी किया करता था, आज स्वयं उसकी इच्छा पूरी हो रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है, कभी नाव पानी पर तो कभी पानी नाव पर। जिसके सामने लोग याचक बने रहते थे और याचकों की इच्छा पूरी किया करता था, जो मानितार्थी था, आज वह स्वयं याचक बनकर खड़ा है। जिसने अपने हाथों से, अपनी भुजाओं से वीर शब्द को अर्जित किया था। न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगनृता। जंगल में कभी किसी सिंह का जंगली जीव मिलकर अभिषेक संस्कार नहीं करते कि महाराज आज से आप हमारे राजा हुए। विक्रमार्जित राज्यस्य, उसने वह अपना राज्य विक्रम यानी पराक्रम से अर्जित करता है। वो जाकर खड़ा होता है जंगल में और लोग उसको राजा मान लेते हैं। वही स्थिति है यहाँ पर। स्वहस्तार्जित वीर शब्द, जिसने अपने हाथों से वीर शब्द का अर्जन किया था, कमाया था, जिसने अपनी भुजाओं के पराक्रम से अपने लिए वीर शब्द का अर्जन किया था, जिसकी कमाई थी वीर शब्द, उन्हीं हाथों को हस्तौ समानीय जोड़कर, उन्हीं हाथों को जोड़कर वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम तनयम ययाचे। वंशस्य कर्तारम, वंश को चलाने वाला, अनंत कीर्ति वाला, तनयम पुत्र मांगा। और किसमें मांगा? सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणा में मांगा। सुदक्षिणा के कुक्ष में, सुदक्षिणा के कोख में उसने एक ऐसा पुत्र मांगा जो वंश का कर्तार हो और अनंत कीर्ति हो। पुत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, पुत्र को वंश का चलाने वाला होना चाहिए। और वंश को चलाने वाला होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अनंत कीर्ति वाला होना चाहिए। क्योंकि राजा क्या है? यशो धनो। राजा यश को धन समझता है, तो पुत्र भी ऐसा ही उसे चाहिए जो यश को धन समझे। इस प्रकार से उस वीर राजा ने, जिसने वीर शब्द अपने पराक्रम से अर्जित किया था, अपने बाहों भुजाओं के पराक्रम से अर्जित किया था, उस वीर राजा ने, और जिसने याचकों को संतुष्ट किया था, उस राजा ने अपने दोनों हाथों को समीप लाकर यानी जोड़कर वंश को चलाने वाले और अनंत कीर्ति वाले पुत्र की याचना की अपनी पत्नी सुदक्षिणा की कोख से। लाटानुप्रास है इसमें। अंतिम श्लोक। संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयम पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। उसके इस प्रकार से आशीर्वाद मांगने पर संतान कामाय तथा इति कामम,
संतान की कामना करने वाले के लिए ऐसा ही हो, ऐसा इस प्रकार से कामम निश्चित रूप से। राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा पयस्विनी, वह पयस्विनी, वह दूध बहाने वाली जो गौ थी, नंदिनी थी, उसने राज्ञे राजा से इस प्रकार से प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके, दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयम पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश। हे पुत्र, पत्रपुटे पयः दुग्ध्वा मदीयम पयः दुग्ध्वा, एक पत्र पुट में दोने में मेरा दूध दुहकर, पुत्र उपभुङ्क्ष्वेति, उपभोग करो, इति इस प्रकार से तम आदिदेश, इस प्रकार से उसको आदेश किया, हे पुत्र दोने में मेरा दूध दूह करके उसका उपभोग करो। जब हम सोच रहे होते हैं कि हमारी परीक्षा हो चुकी है, तब हम नहीं समझ पा रहे होते हैं कि अभी हमारी एक परीक्षा और बाकी है। एक परीक्षा की घड़ी अभी और बाकी थी। परीक्षा पर परीक्षा, आपने देखा है ना, पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। परीक्षाओं की एक सीरीज़ पास करनी होती है। यहाँ भी वही है, यह भी परीक्षा ही है कि वो कहती है कि हे पुत्र, अगर तुम अपनी कामना की पूर्ति चाहते हो तो ऐसा ही हो, एक पत्ते का दोना लो, मेरा दूध निकालो और पी जाओ। हमारे यहाँ कहा गया है, धर्मार्थ कामो सममेव सेव्या। 4 में से 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सेवन बराबरी से करना चाहिए और इन तीनों के सेवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी किया तो गए। कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसका एकमात्र उद्देश्य यही होता कि वो नंदिनी की सेवा करे और अपना काम निकाले और भागे, निकल जाए। अगर नंदिनी की सेवा सिर्फ पुत्र प्राप्ति के वरदान तक ही सीमित थी, तब वो निश्चिंत हो जाता यहीं पर और ये काम जल्दी से कर लेता। अब तो आदेश भी मिल गया है, उसको कोई सोचना भी नहीं है, नंदिनी ने स्वयं कहा है। लेकिन नहीं, राजा बहुत गंभीर है। हम आगे देखते हैं कि राजा नंदिनी के इस आदेश की पालना नहीं करता, कहता है, माते, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, मैं गाय चराने आया हूँ और ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा के बिना दूध निकाल कर पी लूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं। आश्रम में पहुँचने पर, आपका दूध निकाला जाने पर, ऋषि के होम क्रियाओं के लिए दूध अलग रख देने पर, बछड़े के पी लेने पर, उसके बाद बचे हुए दूध में से मैं उसमें से लेकर के सेवन करूँगा। इसको यज्ञ शिष्ट कहते हैं। यज्ञ शिष्ट यानी अपने हिस्से का इंतज़ार करना, यज्ञ से बचा हुआ भोजन करना। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं। भक्तों की पहचान है, हे प्रभु, जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं। पहले आपसे निवेदन करते हैं, फिर आपके जूठा करने के उपरांत, आपके भोजन करने के उपरांत बचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। ये यज्ञ शिष्ट की परंपरा है। यज्ञ का हिस्सा निकाल दें, सबका हिस्सा निकाल दें,
उसके बाद आप उसका उपभोग करें, तब बीमार नहीं पड़ेंगे। तो शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।